हो गया हो गया। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, आज फिर मिलते हैं हम अनुपात समानुपात के कुछ नए सवालों के साथ। देखिएगा दोस्तों, आपने सवाल देखे होंगे ही, लेकिन महसूस कीजिएगा, सोचिएगा, क्या आपने ऐसे सवाल देखे हैं? ये सारे सवाल एसएससी सीजीएल के आए हुए सवाल हैं, और एसएससी सीजीएल में अपने आप में जो सवाल आ गए तो मान के चलिएगा कि दमदार तो हैं ही। तो देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को। सवाल की लैंग्वेज है कि 10.8 एवं 4.8 के माध्य समानुपातिक एवं 2 तथा 4 के तृतीय समानुपातिक का योगफल क्या है। यानी कि दो सवाल अपने आप में इंक्लूड हैं इस सवाल में। तो देखिए दोस्तों, सवाल करने से पहले थोड़ा बेसिक चीज़ समझ लीजिएगा। अगर हमें किन्हीं दो पदों के बीच में माध्य समानुपातिक निकालना है, मान लीजिएगा ए और बी, ये हमारे दो पद हैं। अगर इनके बीच में मध्य समानुपातिक निकालना तो क्या होता है, √AV, यानी कि दोनों पदों की गुणा का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो मध्य समानुपातिक निकलता है। और अगर बात करें तृतीय समानुपातिक की, तो अगर दो पद हैं ए और बी, तृतीय समानुपातिक निकालना है तो बाद वाले पद का स्क्वायर और बटे पहले वाला पद, यानी कि V²/A। ठीक है, अगर आप इतनी बात याद रखते हैं तो समझ जाइए सवाल आप कर सकते हैं। यानी कि दो पद हैं ए और बी, अगर मध्य समानुपातिक निकालना है तो दोनों के गुणनफल का वर्गमूल, और तृतीय समानुपातिक निकालना है तो बाद के पद का स्क्वायर और बटे पहला पद। आइए दोस्तों, हमें निकालना है क्या, मध्य समानुपातिक और तृतीय समानुपातिक का योगफल। तो पहले मध्य समानुपातिक निकाल लीजिए। मध्य समानुपातिक का मतलब अभी मैंने बताया कि दोनों की गुणा का वर्गमूल। तो देखिएगा दोस्तों, माइंड में कर सकते हैं, लेकिन लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए थोड़ा सा। दोनों की गुणा का वर्गमूल यानी कि 10.8 गुणा 4.8। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ हमारा 16 या 48 है दोस्तों, 16 या 48, क्योंकि 4.8 है ना, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट मान के चलो, दिमाग में करते हैं। तो 16 या 48, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, हाँ या ना, निकलेगा। 16 तिया 3 है हमारे पास, पॉइंट 3 हम ध्यान में रखते हैं। ऐसी यो भी 108 है, 10.8 को 108 मान सकते हैं। तो 36 तिया 108, तो 36 का कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट 3 यहाँ से बचा था भाई, 36 या 108, पॉइंट 3 बचा था, और यहाँ 16 या 48, यहाँ भी पॉइंट 3 बचा था। तो पॉइंट 3 दो बार आ गया, तो एक बार हमारा यो भी निकल गया। ठीक है, और यो हमारा इतना आ गया क्या, तृतीय समानुपातिक। उसके बाद इसका निकालना हमें क्या, यो माध्य समानुपातिक था हमारा, और इसका निकालना हमें तृतीय समानुपातिक। तो तृतीय समानुपातिक का मतलब क्या है, V²/A, यानी कि 4 का स्क्वायर और बटे 2। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16/2 कितना हो गया, 8। ठीक है, अब इन सभी का हमें बताना है क्या, योगफल बताना है। तो 6 चौक 24, और 24 की करेंगे 0.3 से गुणा। तो 24 दिया 72, और 72 में पॉइंट भी है तो 7.2, और 7.2 हम जोड़ेंगे कितने में, 8 में। तो 8 और 7 15, 15.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर बात माध्य समानुपातिक की होगी तो दोनों पदों के गुणनफल का वर्गमूल निकलेगा। दोनों पदों की गुणा, पहले का वर्गमूल ये आया, दूसरे का ये आया। पहले में भी 0.3 बचा, दूसरे में भी 0.3 बचा, तो दोनों का निकल गया, एक बार 0.3 आ गया। मल्टीप्लाई कर ली, 6 चौक 24 या 72, 0.3 है, एक अंक के बाद पॉइंट आ गया। तो ये हमारा माध्य समानुपातिक निकल गया। तृतीय समानुपातिक हल्का है, संख्या ईजी है, तो माइंड में निकल गया। 4 चौक 16 और बटे में ए, यानी कि 2, तो 16/2 8 आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो 8 और 7 15.2, क्योंकि योगफल पूछा था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, मध्य समानुपातिक और तृतीय समानुपातिक का अनुपात पूछा है इस बार। तो देखिएगा दोस्तों, दोबारा निकालते हैं मध्य समानुपातिक। मध्य समानुपातिक का मतलब वो ये क्या, √AV, यानी कि दोनों की गुणा का वर्गमूल। अब आपने एक बार ऐसा देख लिया कि वर्गमूल निकाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा लिखना ही है, माइंड में भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 4.8 है, क्या इसमें 16 है क्या, 16 या 48, बिल्कुल है। यू अपना आप में 10.8 है, तो 36 या 108, इसमें 6 है। तो पहले की अगर हम बात करें तो लिख लेते हैं, चलो 4.8 और 10.8 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ से 16 या 48, तो 16 का वर्गमूल निकल गया 4। ऐसी 36 या 108, तो 36 का वर्गमूल निकल गया 6। अब देखिएगा 16 या 48, 0.3 यहाँ था, 36 या 108, 0.3 यहाँ था, तो 0.3 भी हमारा एक बार आ गया। ठीक है, अब इसे ऐसे रखा रहने दो, अनुपात का निशान लगाना, क्योंकि अनुपात उसने बताया कि मध्य समानुपातिक के बीच में और तृतीय समानुपातिक के बीच में अनुपात क्या है। अब तृतीय समानुपातिक कैसे निकाल लेंगे, 0.4 और 2.4 के बीच में, तो V²/A, तो V² यानी कि 2.4 का
स्क्वायर 2.4 दो बार लिख देंगे और बटे में ए, यानी कि 0.4 यो हमें निकालना है। अब सोल्व कर लेंगे, हल्का है। एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ाएंगे, इस पॉइंट से यो पॉइंट उड़ा देंगे। अब इसे काट लेंगे। देखिएगा दोस्तों, 6 चौक 24, एक 24 खत्म हो गया, 4 छंग 24 और 3 और 6, तो 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6, काट लेंगे। 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, तो 1:2 यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों।